यादाद्री भुवनगिर जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर यादगिरी गुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की मौत वाक़ हो गई। उसकी मौत उस वक्त हुई जब उसकी मोटरसाइकिल जुमे को शहर के मदाफात में हयात नगर में आगे चलने वाले एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस एहलकार की शनाख्त मान सिंह के तौर पर हुई है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर हयात नगर से यादाद्री भुवनगिर की तरफ जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक जब मान सिंह हयात नगर पहुंचे तो एक ट्रक के ड्राइवर ने, जो उसी सिम से आगे बढ़ रहा था, अचानक ब्रेक लगा दी। पुलिस ने कहा, ट्रक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से मुताशरा शख्स जो ट्रक के बिल्कुल पीछे था इस पर तवज्जो नहीं दे सका और पीछे से ट्रक से टकरा गया। मान सिंह के सर, सीने और जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद चोटें आई, जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौका ही मौत हो गई। एक शिकायत की बुनियाद पर हयातनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने शमशाबाद म्यूनसिपलिटी ऑफिस की पेशरफ्त का जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने 100 रोजा प्लान और दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और हुक्काम से वजाहत तलब की। इस जायजा इजलास में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर प्रतिमा सिंह, आरडीओ वेंकट रेड्डी, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर सुमन राव और म्यूनसिपलिटी अमले ने शिरकत की। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के टिकट के सिलसिले में गश्त कर रही अफवाहों को कांग्रेस कायद व साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वादे किया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी टिकट किसी और को दिया जाएगा, लेकिन ये तमाम बातें बेबुनियाद है। कांग्रेस का टिकट मुझे ही मिलेगा। मैं तवील अरसे से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेरी इस मेहनत को क़ियादत ज़रूर तस्लीम करेगी और टिकट मुझे ही देगी। वादे है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स असेंबली हल्के से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबले किए थे, लेकिन वहाँ BRS के उम्मीदवार गोपीनाथ ने उन्हें शिकस्त दी थी। हालिया दिनों खराबी सेहत के बाइस गोपीनाथ का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हल्का खाली हो गया, जहां करीब ज़िमनी इंतखाब होने वाला है। एयर इंडिया ने जुमे को 4 बैनुल-अक़वामी और 4 घरेलू परवाजें मंसूख करने का ऐलान किया है। कंपनी ने इस फैसले की वजूहात में तैयारों की मरम्मत, खराब मौसम, फिदाई हुदूद पर आर्जी पाबंदियाँ और ऑपरेशनल मसाइल को करार दिया। एयरलाइन की जानिब से कहा गया है कि मुताशरा मुसाफिरों के लिए मुतबादिल इंतजामात की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपनी मंजिल तक जल्द पहुँच सके। मंसूख की जाने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में दुबई से चेन्नई, दिल्ली से मेलबॉर्न, मेलबॉर्न से दिल्ली और दुबई से हैदराबाद शामिल हैं, जबकि घरेलू परवाज़ों में पुणे से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली, हैदराबाद से मुंबई और चेन्नई से मुंबई शामिल हैं। एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि मुसाफिरों को परवाज़ की मनसूखी की सूरत में मुकम्मल रकम की वापसी या मुतबादिल तारीखों में नई बुकिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। कंपनी ने मशवरा दिया है कि मुसाफिर अपनी परवाज़ की मौजूदा सूरत हाल एयरलाइन की वेबसाइट पर चेक करें या कस्टमर केयर नंबर 693293333011 पर राब्ता करें। हैदराबाद में 2 अफराद बशमूल खातून को फर्जी मुलाजिमत का रैकेट चलाने और लोगों को धोखा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त 40 साला नसीम बानू साकिन नाचाराम और 23 साला सैयद आदिल जो कि बेगमपेट के रहने वाले हैं। मफरूर मुलजिमान की शनाख्त फातिमा और रेखा के नाम से हुई है, जो दोनों हैदराबाद के रिहायशी हैं। मुलजिमीन को कमिश्नर की टास्क फोर्स और अलागोआ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बानू नामी मरकजी मुलजिम ने बैरून मुल्क मुलाजिमत फराहम करने के लिए कंसल्टेंसी चलाने का मंसूबा बनाया था। बानू ने तारनाका सिकंदराबाद में वर्ल्ड वाइड ओवरसीज कंसल्टेंसी कायम की। उसने अपनी बहन फातिमा के साथ मिलकर आउटसोर्सिंग के लिए स्टाफ की खिदमत हासिल की और फेसबुक पर इश्तिहारात पोस्ट किए। उन्होंने बैरून मुल्क मसलन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मॉरिशस वगैरह में मुलाजिमतें और वीज़ों के हुसूल के लिए सस्ती पेशकश की तशहीर की। ज़िले निज़ामाबाद और हैदराबाद सिटी के मुताशिरीन ने कंसल्टेंसी से राब्ता किया। मजमूई तौर पर तकरीबन 35,08,000 रुपए की अदायगी की गई और वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए अपने पासपोर्ट जमा कराए गए। ताहम रकम जमा करने के बावजूद मुलजिमान मुताशिरीन को बैरून मुल्क भेजने या हकीकी वीज़े फराहम करने में नाकाम रहे। उसके बजाय उन्होंने जाली वीज़ा और जाली मुलाजिमत के ऑफर लेटर फराहम किए। जब मुताशिरीन ने रकम की वापसी का मुतालबा किया तो बानू ने राब्ता बंद कर दिया और उनके कॉल का जवाब नहीं दिया और अचानक अपना दफ्तर खाली कर दिया। बानू और सैयद आदिल पहले भी लालागुड़ा और बालाकुंडा पुलिस स्टेशनों के तहत ऐसे ही जराइम में मुलविस रहे हैं। मुलजिमान को खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 9 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 5 विजिटिंग वीजा की कॉपियां अपने कब्जे में ले ली।
کینیڈا میں ایک ہندوستانی طالبہ کی موت واقع ہو گئی، تاہم اس کی موت کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ دہلی سے تعلق رکھنے والی تانیہ تیاگی کینیڈا کے کیلگری یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ جمعرات کے روز انتقال کر گئی۔ وینکوور میں موجود ہندوستانی قونصل خانے نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ قونصل جنرل نے طالبہ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور مرحومہ کے خاندان سے تعزیت کی۔ قونصل خانے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ متاثرہ خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ مزید بتایا گیا ہے کہ تانیہ تیاگی کی موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR برطانیہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ 20 اور 21 جون کو وہ انگلینڈ کی باوقار آکسفورڈ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے آکسفورڈ انڈیا فورم سال 2025 کی کانفرنس میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ فرونٹائر ٹیکنالوجیز فار ڈیولپمنٹ ان انڈیا کے عنوان سے منعقدہ اس کانفرنس میں KTR تلنگانہ میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے اقدامات، صنعتوں کی ترقی کے لیے متعارف کرائے گئے قوانین، عوامی خدمات میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر خطاب کریں گے۔ KTR 24 جون کو حیدرآباد واپس ہوں گے۔ اس پروگرام میں KTR طلباء، پروفیسرز، صنعت کاروں سے ملاقات کریں گے۔ ٹیکنالوجی سے ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے، اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تلنگانہ حکومت نے میڈیکل کالجوں میں 612 اسسٹنٹ پروفیسرز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ میڈیکل کالجوں میں اسٹاف کی کمی کے باعث حال ہی میں NMC نے 26 میڈیکل کالجوں کو نوٹس جاری کیے تھے۔ اس سلسلے میں حکومت نے فوری اصلاحی اقدامات کا آغاز کیا، جس کے تحت میڈیکل ریکروٹمنٹ بورڈ نے 612 اسسٹنٹ پروفیسرز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ DME نے 34 میڈیکل کالجوں کے لیے مجموعی طور پر 1323 اسسٹنٹ پروفیسرز کی ضروریات کا مطالبہ کیا تھا، جن میں پہلے مرحلے میں 612 عہدوں کی منظوری دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق پہلے سے خدمات انجام دے رہے 56 پروفیسروں کو اضافی DME کے طور پر ذمہ داریاں سونپنے کی بھی تیاریاں جاری ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ صحت میں پہلے ہی تمام ڈپٹیشن منسوخ کر دی گئی ہے۔